तुमने सबको इन्फॉर्म कर दिया ना कि आज मेरे घर पे दावत है? हाँ हाँ, सब बहुत एक्साइटेड हैं। वाओ, मैं भी ना खुद सबको बता देती हूँ, बल्कि एक काम करती हूँ, क्लास के नोटिस बोर्ड पे लगा देती हूँ कि सब इनवाइटेड हैं सिवाय एक शख्स के। हानिया। जी अम्मी। अरे बेटा, माशाल्लाह से नूरे के टीवी पे आती रिश्तों की लाइन लग गई। जी अम्मी, बस अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ कि नूरे के लिए कोई हम पल्ला और दीनदार घराना मिले। हाँ इंशाल्लाह मिलेगा जरूर। अरे एक बात तो बता, तूने अपने बारे में क्या सोचा है? कुछ बचा के रखा भी है या नहीं? अम्मी आपने क्या मौजू शुरू कर दिया है? आपको पता है मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लो, ये क्या बात हुई? सारी जिंदगी तुमने इसी बात पे गुजार दी कि जो है वो मेरे पास है, वो मेरा अपना है। क्या है भाई तुम्हारे पास है? अम्मी, मैंने अपने शौहर से किया वादा निभाया है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, ये जो नई फैक्ट्री है, अरे कम से कम यही अपने नाम कर ले। अम्मी, मेरे पास जो कुछ है अपनी जिंदगी के लिए बहुत है। मैं बस चाहती हूँ कि नूरे जब अपनी अमली जिंदगी में कदम रखे तो एक बिजनेस आइकॉन बन जाए। आइकॉन? ये क्या होता है? आप छोड़ें इस बात को। मिसेस कदीर आ रही हैं घर पे, तो जरा खान सामा से कहेगा कि खाने में थोड़ा तकल्लुफ करें। अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं हूं ना घर में। मैं पूरा मेन्यू समझा दूंगी उसे, बल्कि खुद खड़े होके बनवाऊंगी। तू फिक्र ना कर, तू जा। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेन्यू मैं खुद बनाऊंगी। वैसे तो ज़रियाब साहब बहुत सख्त नज़र आते हैं, लेकिन आपकी बीमारी का सुन के तो बिल्कुल मौम हो गए। बहुत छोटे दिल का है ना, डर गया है कहीं मामा को कुछ हो ना जाए। मगर बुखार तो आपको अब भी है। नहीं, हो जाएगा ठीक। अभी मेडिसिन तो ली है मैंने, लेकिन पहले से मैं अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा तुम जाओ जरा किचन में देखो जरा खाने में क्या बनाए कि नहीं। जी जा। निमी, निमी, कैसी हो निमी? अंदर आने का नहीं कहोगी? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? याद है ना, अपनी एक अमानत छोड़कर गई थी तुम्हारे पास। नहीं, तुम उसे छोड़कर भाग गई थी। मिमी घबराओ नहीं, मैं तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं आई हूँ, बस अपना हक वापस लेने के लिए आई हूँ। हक? कौन सा हक? आज तक तुमने अपना कौन सा हक अदा किए जो आज अपने हक की दावेदार बनकर यहाँ पर आ गई हो? और मेरी बात सुनो, फैसल ने जो कुछ तुम्हारे नाम किया था ना, वो सब कुछ तुम वसूल कर चुकी हो। अब क्या करने आई हो यहाँ पर तुम? निमी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे फैसल की जायदाद छीनने नहीं आई हूँ, सिर्फ अपना हक वापस लेने के लिए आई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम एक ईमानदार औरत हो। शादी से पहले भले ही तुम्हारी नजर फैसल की जायदाद पर थी, मगर उसके बाद तुमने अच्छी माँ होने का सबूत दिया है। तुम एक बेखर्च माँ रही हो। ज़रियाब कहाँ है? मुझे बैठने का नहीं कहोगी? एक कप चाय तो पिला दो यार। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे हाथ की चाय कितनी पसंद है। आते ही तुमने बेगर्ज और खुदगर्ज की बातें शुरू कर दी हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ, मुझे ये बताओ। निम्मी आओ ना, बैठ कर बात करते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है निम्मी, मेरी तबीयत सही है? ठीक हूँ मैं। आओ ना, जिद मत करो। सात समंदर पार तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। आओ बैठ कर बात करते हैं। मुझे तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। चलो मैं तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ। मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। निम्मी,
यही है ना तुम्हारी मेडिसिन? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम मुझसे खौफज़दा मत हो। मैं तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं आई हूँ, बस अपना हक इस्तेमाल करने के लिए आई हूँ। बताओ ना मुझे, ज़रियाब कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। मैं तुम्हें कॉल देती हूँ, तुमसे ज़रियाब को नहीं छीनूंगी। ज़रियाब जहाँ भी रहेगा तुम्हारे ही साथ रहेगा। प्लीज चुप कर जाओ, मेरा सर फट जाएगा। जाओ यहाँ से। मुझे ये तो बता दो, ज़रियाब है कहाँ? यूनिवर्सिटी गया है। और प्लीज चुप कर जाओ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और अगर ज़रियाब ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना, तो वो कहीं कुछ गुस्ताखी ना कर बैठे और तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम प्लीज़ अपनी तबीयत मत खराब करो, अपना ख्याल रखना। गेट वेल सून। हाँ, अल्लाह, ये क्या करने आई है यहाँ पर? ले आई जिंदगी खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ पूछते आंसू भी। निकाल फटाफट, जाओ निकाल फटाफट से। दे रहा हूँ, एक टिकट दे रहा हूँ। बच्ची को शूट कर देंगे, जल्दी दो। अच्छा मैं आपको देती हूँ, आप प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। आप पीछे के दरवाजे से क्यों आई हैं? फिर किसी से झगड़ा करके आई हैं ना? नानू कहाँ है? वो बाहर लॉन्च में बैठी हुई हैं। और मॉम? आज मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी आ गई हैं। वो अपने कमरे में है, मगर आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? आज फिर किसी से झगड़ा किया है ना आपने? झगड़ा नहीं किया है, हक पर लड़कर आई हूँ। काश उस वक्त मैं इतनी बड़ी होती जब मेरा भाई इस दुनिया में आने जालिम को जुल्म नहीं करने देती। हक? कैसा हक बेटा? ये जो सड़कों पे गुंडे होते हैं ना, नफरत है मुझे इन गुंडों से। नूरे, नूरे, तुम्हें आज भी वो हादसा याद है? तुम तो बहुत छोटी थी उस वक्त। मॉम, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब दूसरी बार आपकी खुशियाँ छीन ली उसे एक लुटेरे ने। हाँ नूरे, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, हथियार होते हैं इनके पास। क्या जरूरत है मामूली सी रकम के लिए अपनी जान खतरे में डालने की? क्यों किया ऐसा? मॉम, वो मंजर आज भी मेरी नज़रों के सामने आता है जब मैं बेबस थी और आपने
बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, ये सोचे बगैर कि आपकी क्या हालत थी, और आप कमज़ोर भी थी। हाँ नूरे, मोहम, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंशाल्लाह बेटा ऐसा ही होगा। अच्छा चलो अब उठो, मेहमान आ रहे हैं, घर पे चेंज करके तैयार हो जाओ। कौन आ रहा है? मिसेस कदीर है ना, तुम्हारे बाबा के दोस्त की बीवी, वो आ रही हैं अपने बेटे के साथ। मुझे देखने आ रही हैं? उनकी बातों से तो यही लग रहा है। मॉम, क्या मेरी वाकई शादी कराना चाहती हैं? नूरे, न जाने क्यों मेरे अंदर एक डर सा रह गया है। जैसे तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम सब अकेले हो गए हैं, इसी तरह मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम भी अकेली हो जाओ। मॉम, प्लीज ऐसी बातें मत करें। और वैसे भी जो कुछ होगा वो तुम्हारी मर्जी से ही होगा। जो तुम्हारी पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी। अच्छा जाओ, चेंज कर लो, शाबाश। देखा, मेरे जाने के बाद फिर से आपकी तबीयत खराब हो गई ना। आराम ही नहीं किया होगा आपने। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें क्या हुआ है कि फिर से किसी से झगड़ा कर कर आए हो? झगड़ा किया है मैंने, लेकिन अकेले नहीं किया। क्या मतलब अकेले नहीं किया? मतलब सबके साथ मिलकर झगड़ा करके आए हो? आपको क्या लगता है मेरी क्या जाती दुश्मनी है लोगों से? मैं आपके लिए फ्लावर्स लेने गया हुआ था, वहाँ स्नैचर्स आ गए, फिर बोला कि वॉलेट निकालो, मैं वॉलेट निकाल के दे दिया। फिर नवाब कहते हैं फोन दो, तो दे देते ना, फोन नया आ जाता। सही बात है, फोन जो जाता है ना उसमें मेरे नोट्स थे, लेक्चर्स थी, हर डेटा था, वो फिर कहाँ से आता वापस मेरे पास? और ये तो शहर है हमारा, नॉर्मल सी बात है इधर। खैर ये सब छोड़ो, दवाई ली आपने? हाँ हाँ, ली है मैंने दवाई, अब मैं बेहतर हूँ। गुड। वो आप मुझे कुछ बता रही थी कि तुम्हारे जाने के बाद। नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं नहीद को कह के ना तुम्हारे लिए लंच लगवा। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगा, आप आराम। मैं कहती हूँ उसे। देखें टीवी है, वो देखें आप। जरा आप। जी बोले। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम रहो। पक्का? चलिए आता हूँ मैं। वो इतनी बुरी थी मेरे लिए, तो अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? नहीं नहीं, मुझे वैसी नहीं है जैसा मैं समझ रहा था। है बहुत बेहिस इंसान, एक लफ्ज भी नहीं कहा जाते हुए। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे उससे क्या लेना? वो सर से पांव तक तो गुरूर में डूबा हुआ इंसान है। लेकिन जब उस गुंडे ने मेरी कलाई पकड़ी थी, वो गुस्से से कैसे चिल्ला उठा, जैसे किसी ने उसकी गैरत को ललकारा हो। कुछ भी था, मुझे उसका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए था। अगर वो मेरी मदद ना करती तो वो लोग तो मुझे जान से मार देते। मुझे उसे फोन करना चाहिए। फरिया के पास नंबर होगा। नहीं 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 नहीं, फरिया से अगर नंबर मांगा तो फरिया क्या सोचेगी?
बेगम साहिबा, आपको ज़रियाब साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वो अगर उनकी मौजूदगी में आ गई फिर? पता नहीं क्या होगा, यही सोच सोच कर मेरा सर फटे जा रहा है। समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। सर आप क्या बात है मम्मा? कौन आया था? सर आप मम्मा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मामा ही थी? हाँ, नहीं आई थी। और उन्हीं के आने की वजह से आप इतनी परेशान है? वो अपना हक मांगने आई थी तुमसे। कौन सा हक? मुझे नहीं पता। आप परेशान नहीं हो, ये बात आप भी अच्छे से जानती है कि वो अपना हक खुद ही बहुत टाइम पहले खो बैठी थी। क्यों परेशान हो उनकी वजह से? आप चिल करें, आराम करें। नहीं, मैं थक गई हूँ कमरे में आराम कर करके, मुझसे नहीं होता आराम। चल फिर एक काम करते हैं, ड्राइव पे चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं है। मुझे मना करेंगे? फिर नहीं दिल है ना, रहने दो। एक बात बताऊँ आपको, आप ना मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। और इसी बात पे आप चलें, चेंज के लिए मैं आता हूँ, ठीक है? मुस्कुराएं। अस्सलामुअलैकुम। आइए आइए प्लीज। आइए, वेलकम। तशरीफ रखिए। आओ। ही इज माई सन तारिक। अभी 1 महीना हुआ है इसे पाकिस्तान आए हुए। तुम तो बिल्कुल कॉलेज गर्ल ही लगती हो हानिया। अरे थैंक यू। अम्मी, ये है मिसेस कदीर, जीरक के मरहूम दोस्त की बीवी, और ये इनका बेटा तारिक। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। भाई मैंने तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में नूरे को देखा था, मैं तो फैन हो गई उसकी। वो कॉन्फ्रेंस तारिक ने भी देखी थी। क्यों तारिक? यस आंटी, आई कांट इमेजिन कि आजकल के दौर में भी पाकिस्तान में इन ख्यालात की लड़कियां मौजूद हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल। पाकिस्तान में तो ऐसे ही लड़कियां मौजूद हैं। फैशन और आज़ादी तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़कियां अपना मज़हब भूल जाती हैं। बेटा, हमारी नूरे जो है ना, दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रही है, दीन और दुनिया। आनिया ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है माशाल्लाह। और तारिक बेटा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आप प्लीज़ मुझे बेटा मत बोलिए, मैं आपसे कोई 1-2 साल ही छोटा हूँगा। दरअसल बहुत कम उम्री में शादी कर दी थी मैंने हानिया की। वैसे मैंने अभी शिकागो से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। अमेरिकन नेशनलिटी है मेरे पास, लेकिन क्या करूँ, पाकिस्तान से जाने का दिल ही नहीं करता। अरे बेटा, क्यों पाकिस्तान चले आए हैं? वहीं रहते तो ज्यादा बेहतर था, क्या रखा है यहाँ? हालांकि मेरे भी दोनों बेटे ना बाहर ही हैं, लेकिन मजाल है जो उनको पाकिस्तान का कभी ख्याल भी आया हो। अरे वो तो मुझे फोन भी नहीं करते, सब वहाँ मस्त हैं। पर आंटी, ये हमारा मुल्क है ना, अच्छे बुरे हालात तो हर जगह होते रहते हैं। ठीक कह रहे हो बेटा, बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। भाई नूरे कहाँ हैं? नूरे को तो बुलाएं। जी, मैं उसे देखती हूँ, आप लोग बैठे। वैसे मैं आपको बताऊं मिसेस कदीर के, हानिया ने बड़ी मेहनत की है जीरक के कारोबार को आगे बढ़ाने में। अभी एक फैक्ट्री के लिए भी जगह देखी है और एक हाउसिंग स्कीम भी देख रहे हैं। वाओ, ग्रेट। क्यों तारिक? यह सब नहीं है। मॉम, आगे वो लोग चले। अरे नूरे, तुमसे मैंने कहा था तैयार हो जाना, और तुम अभी तक इसी हुलिये में हो। क्यों? सही तो है, घर में ऐसी तो तैयार होती हूँ। हाँ, लेकिन जब कोई लड़की को देखने आता है तो लड़कियां तैयार होती हैं। मॉम, मुझसे ये सब तकल्लुफ नहीं होगा। नूरे, तुम जानती हो ना मिसेस कदीर ने तुम्हें किस हुलिये में पसंद किया था? जिस तरीके से उन्होंने पसंद किया था, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं उनकी मर्जी की गुलाम बन जाऊंगी। हाँ नूरे, लेकिन हर मुलाकात का कोई तरीका होता है, कोई उसूल होता है। वो तुम्हें पसंद करने आए हैं बेटा। और अगर मैं उन्हें ना पसंद करूं तो मैं उन्हें मना कर दूंगी, लेकिन हर बात का एक तरीका होता है। अच्छा अब जाओ,
चेंज करो, अच्छे से कपड़े पहन के आओ और दुपट्टा ओढ़ना है, समझी? समझ गई। जल्दी आना। अरे आप लोगों ने तो बहुत तकल्लुफ कर लिया। अरे भाई ये तो रोज का मामूल है, हम रोजाना चाय के साथ इसी तरह पार्टी कर लेते हैं। और हम क्या, हमारे तो मुलाजिम भी चाय के साथ इसी तरह खुश रहते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं हमारी तरह। वैसे ये बताइए कि आपका कारोबार क्या है और कैसा चल रहा है? हानिया सब कुछ जानती है। हानिया, आपने बताया नहीं अपनी अम्मी को हमारे बिजनेस के बारे में? नहीं मिसेस कदीर, मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की और नूरे बस आ रही है। वैसे हानिया, जीरक का सारा बिजनेस तो नूरे के नाम पर होगा ना? जी? मेरा मतलब है तुम्हारी इकलौती बेटी है ना? एक ही बेटी इकलौती होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ औलाद के नाम कर दिया जाए। फिलहाल ये सब कुछ हानिया के नाम है। जी मिसेस कदीर, सब कुछ मेरे नाम पर है। मेरा मतलब है तुम्हारे बाद। फिलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। आप चाय तो लें। लो तारिक बेटा, लो। जी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? भाई देखो ना, लड़के वाले तो इन्फॉर्मेशन लेते ही है ना। मिसेस कदीर, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आपके बेटे के नाम पे क्या क्या है। तारिक भी तो आपका इकलौता बेटा है। भाई मैंने तो ये बेवकूफ़ी नहीं की। कदीर की डेथ के बाद सब कुछ मेरे नाम हो गया, मेरे मरने के बाद सब कुछ तारिक को मिलेगा। मैंने भी ये गलती नहीं की है। आप लें ना कुछ। भाई लड़के वाले तो पूछते ही हैं ना। आपको सब कुछ बता दिया है। खालदा भी आप जाइए और नूरे को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। नूरे को ना बुलाकर आप हमारी इंसल्ट कर रही हैं। अरे आप भी तो ऐसे मोल तोल कर रही हैं जैसे बेटी खरीदने आई हो। मिसेस कदीर, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब नूरे का है। फिर भी आपका इस तरह इन्वेस्टिगेशन करना मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आजकल तो लड़के वाले साफ साफ जहेज की बात करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो तारिक। पता नहीं किस जहनियत के लोग हैं अम्मी। क्लासिकल यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। अरे दफा, ये कबाब की प्लेट जरा इस तरफ कर। खाया ही नहीं मैंने तो, चखा भी नहीं। इधर कर। नूरे, ये तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? मॉम, मुझे बहुत हंसी आ रही है। आपने कितने प्यार से बोला था, जाओ नूरे तैयार हो, अच्छे से सलवार कमीज पहनना, दुपट्टा भी पहनना, और कितने सारे इंतजाम कर लिया आपने। और वो लोग, अरे भाई अजीब लालची लोग थे, आते ही लेन देन की बातें करने लगे। कमाल है भाई। तो भाई बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को? भाई किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता ना कि उसके दिल में क्या है, परखने के बाद ही मालूम होता है। चलो अच्छा हुआ, परखने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और असलियत खुद ही सामने आ गई इन लोगों की, वो भी पहली मुलाकात में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे इस मरहले से भी गुजरना पड़ेगा। मॉम, तौबा कर लें, अब मेरे रिश्ते के लिए ना आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बको मत तुम। अरे भाई जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। नानो, ये पत्थर मारने वालों को ना मैं देख लूंगी। नूरे, भूलो मत, अभी अस्मा के घर वालों ने भी आना है। तौबा है मॉम, आप तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। हाँ भाई, तो क्यों ना पड़े जल्दी। मेरी नीयत साफ है तो मुझे यकीन है तुम्हारे लिए कोई पुरखुलूस और बेगर्ज लड़का मिलेगा जो तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान भी दे सकता हो।
ये तो एनी का घर है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे पता चला कि इस घर का ताला काफ़ी दिनों बाद खुला है। मुझे इधर आना था, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अकेले नहीं आ सकता था, मुझे आपकी ज़रूरत थी साथ। आप साथ होंगी मेरा तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। तुम एनी को मिलना चाहते हो? नहीं मम्मा, इस घर के एक एक कोने में मेरी याद है, फिर से अपना बचपन महसूस करने आया हूँ। जरा आप कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों अंदर जाएं और वापसी पे मुझे अकेले आना पड़े। ऐसी बातें क्यों नहीं आओ, मुझे भरोसा है आपको, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, चले ना। बेबी, हाँ, सरिया, सरिया, हाँ सरिया, सरिया, कितने बड़े हो गए हो, कितने खूबसूरत, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। सरिया, तुम इससे मिलने खुद आ गए। मैं तड़प रही थी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे डैड के घर भी गई थी, लेकिन आपका एहतराम मेरी माँ की तरबियत है, आपसे मिलने नहीं आया हूँ। इस घर के कोने कोने में मैंने अपना बचपन खोया है, उसे ही ढूंढने आया हूँ वापस। तुम्हारा बचपन? मेरा बचपन, आपको पता है मेरा बचपन कैसा गुजरा इधर? कभी आपने अपनी औलाद से पूछा कि वो क्या फील कर रहे हैं? तुम मुझसे अपने बचपन का हिसाब लेने आए हो। आपसे क्या हिसाब लूंगा? आप तो वही है ना जो अपनी औलाद को सोता छोड़कर चली गई थी। सर आप, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं ना। हाँ, इस बात का आप मुझे यकीन ना दिलाएं तो बेहतर है। सर आप, जा रहा हूं अपने कमरे में। सर आप मेरी बात सुनो। सर आप सुनो मेरी बात। कैसी माँ हो तुम? तेरी आपके स्कूल से मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही है कि स्टडीज में तवज्जो नहीं देता, दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, स्कूल से गैर हाजिर रहता है, और तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है। और तुम्हें फिक्र है इस घर की, अपने बेटे की? तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है ये। अच्छा, और तुम्हारा क्या फर्ज है? यही बिजनेस के बहाने घर से बाहर निकल जाना, अय्याशी करना। बकवास बंद करो, एक लफ्ज भी और कहा तो जान ले लूंगा। क्या करोगे तुम? हाँ, ले लो मेरी जान, ले लो, मार दो मुझे, तुम यही कर सकते हो। तंग कर दिया है मुझे। ये क्या कर रहे हैं? हटाओ उसको, ऐसे सोना है मुझे यहाँ पे। आराम से बात करें, सो रहे हो। जब सारी रात नींद की कुर्बानी देकर आए, वहीं पे नींदें भी पूरी करके आते हैं ना। सर आपकी तबीयत खराब है, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बाहर चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ही बेडरूम से मुझे बाहर जाने के लिए? मैं तंग आ गई हूँ इस ड्रामे से। तुम्हें अगर सारी रात बाहर ही रहना होता, सुबह सुबह आना होता, तो बंद कर दो ना ये सब कुछ। क्यों आते हो सुबह सुबह? सुबह सुबह लेक्चर मत दो मुझे। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। लहसुन, तुम्हें अब फैसला करना होगा। तुम मुझे छोड़ोगे या मैं तुमसे खुद निजात हासिल करूं? तो जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। ये मेरा घर है, तुम जाओगे यहाँ से, समझे? भयानक बचपन को तलाश करने क्यों चलाया हूँ इधर? मेरी दीवारों में आज तक मुझे मेरी चीखें गूंज रही हैं। अब बुद्ध बने के क्यों खड़ी? सारी जिंदगी जो जहर तुमने मेरे बेटे के अंदर डाला है, उसकी जबान पर लाकर मेरे कानों में उसे उंडेलने आई हो। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे जरा आप लेकर आए। तुम अगर अपने बेटे को मनाना चाहती हो तो जाओ, मना लो, छीन लो मुझसे, ये भी करके देख लो। कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। जाओ, करके देख लो। सर आप,
तो मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। अब क्या कहना है आपको? सर यार, मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई है। नफरत? नफरत नहीं करता मैं आपसे, नफरत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन ये बात भी तो नहीं भुला सकता कि आपने मुझसे मेरा बचपन छीना है, शायद मुझसे अभी मेरी माँ छीनना ही है। सर यार, मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मेरा तो कसूर सिर्फ ये, मैं तुम्हारे बाप के साथ निभा नहीं सकी। निभा तो आप मेरे साथ भी नहीं सकी। जाके हालत देखी मेरी उस माँ की जिसने अपनी हर मुस्कुराहट मेरे लिए कुर्बान की। सर यार, शादी करना मेरी मजबूरी थी। आपको क्या लगता है उनको मौके नहीं मिलेंगे शादी करने के? उन्होंने की, मैं बताऊं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना हर गम छुपा दिया। जानती है क्यों? ताकि मैं खुश रह पाऊं। उन्होंने वो हर चीज की जो आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। सर यार, मुझे और कितना शर्मिंदा करोगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं माँ हूँ, तो अपना बचपन कैसे भूल सकते हो? सर यार देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अगर इनकार कर दोगे ना तो तलाक का दाग मेरे माथे पर लग जाएगा। मेरा बच्चा, मुझे बचा लो इस दाग से। मम्मा, मैं सर यार, मुझे क्या कहा? तुम मुझे फिर से कहो, तुमने मुझे मामा कहा है ना? मुझे फिर से मामा कहो, मुझे बार बार मामा कहते रहो। मम्मा मेरी बात सुने, देखें जब तक कहीं मामा के अना पे ठेस नहीं पहुंच रहा मैं आपकी बात सुनूंगा। देखते हो? ठीक है। चलो। वो लड़की कौन है? क्या ताल्लुक है उसका तुम्हारे साथ? अरशद की बेटी है। अरशद? मतलब तुम्हारा शौहर? अरशद की गर्लफ्रेंड की बेटी है। जाहिर है बेटी होने की वजह से वो उसके सारे खर्च उठा रहे हैं। मैं किसी गैर मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकता। सर यार प्लीज, मेरी मजबूरी समझो। क्या मजबूरी है आपकी? यही कि आपका शौहर उस लड़की को छोड़ना चाहता है? सर यार, अरशद का बहुत बड़ा बिजनेस है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बहुत बड़ी चेन है जिसकी कानूनी वारिस लीजा है। देखो, तुम्हारी अगर उससे शादी हो जाती है ना, वो सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा, ना कि लीजा को मिले। मेरी बात सुनो, जरा आपके पास यहाँ बहुत कुछ है जो इसके लिए काफी है, बल्कि इसके लिए क्या, इसकी आने वाली नस्लों के लिए भी काफी है। टिमी प्लीज, तुम बीच में नहीं बोलो। ये मेरा मेरे बेटे का मामला है। नहीं मम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही है वो। मुझे कोई पैसे वैसों की जरूरत नहीं है। मैं किसी गैर मुसलमान लड़के से शादी करके अपनी माँ की मेहनत जाया कर दूं। सर यार, मैं इतनी दूर से तुम्हारे भरोसे तो आई हूँ। आप दूर से सिर्फ इसलिए आई हैं ताकि आप मुझे खरीद लें। मैं मार्केट में पड़ी हुई कोई चीज नहीं जो कोई रेट लगाए और मुझे खरीद लो, मैं बिक जाऊं। सर यार, मम्मा चल। जरिया, मेरी बात सुनो। निमी, जरिया। मैं सोच भी नहीं सकता था मामा इतने अरसे बाद आएंगी और इतनी बड़ी कुर्बानी मुझसे मांगेंगी। बेटा, शादी इंसान की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये स्टेप बड़ा सोच समझ कर उठाना चाहिए। इसको कोई बिजनेस डील मत समझ लेना। ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं? तुम एनी को बोल दो कि तुम्हारी मंगनी हो गई है और तुमने अपनी पसंद से मंगनी की है, बहुत चाहते हो तुम अपनी फांसी को, ये बोल दो। मंगनी, फियोंसे, आपको पता है ना मैंने जिंदगी में किसी से मोहब्बत भी नहीं की। मोहब्बत तो छोड़े, मैंने कभी किसी को अपनी जिंदगी में उस नजर से देखा भी नहीं है। हाँ तो अब देख लो ना। मैं दुआ करूंगी अल्लाह से कि तुम्हें ना तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाए, ऐसी लड़की, हाँ जैसी वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तुम्हारे साथ, वो जो नात पढ़ रही थी उस दिन कॉन्फ्रेंस में, वैसी लड़की। नूरे, अच्छा चलो, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हारे लिए कोई पुरखुलूस और बेगर्ज लड़का मिलेगा जो तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान भी दे सकता हो। वही जी